कुमार सिंह बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से साहब। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोले हम तो फोन काफी लंबा से लगा रहे हैं, 2-3 दिन से नहीं लग रहा है, बट आपका लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। बोलिए, सवाल पूछिए। जी जी, सवाल ये है साहब कि हम लोग एक प्लांट में काम करते हैं, यहाँ पे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड। जी साहब। वो हम लोग का 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद जो 24 से लॉकडाउन हुआ, फरवरी और मार्च का पेमेंट हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को। मैं गुजारिश करता हूं मैनेजमेंट से, आपके जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं कि कृपया तनख्वाह ना रोकी जाए। 2 महीने की बात कह रहे हैं आप, चाहे पहले महीने की दें, लेकिन जरूर दें। मजदूर हैं, क्योंकि वो आपके आश्रित हैं, और आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी तरफ, ज्ञानेश जी, आपके सवाल को आपके मैनेजमेंट की तरफ रखता हूं, और आप, क्योंकि ये सवाल आपने यहाँ पे भैया जी में पूछा है, तो इस सवाल को मैंने रख दिया। डॉक्टर के शर्मा के बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। जी, सवाल राजीव त्यागी जी। राजीव जी, देखिए, ये वक्त बिल्कुल भी तू मैं करने का नहीं है। जी देखिए, मजदूर कह रहा सामने से। भी एक, और देखिए, इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के कि हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये वक्त यह भी नहीं है कि हम जीत गए हैं, ये कहने का वक्त बहुत स्पष्ट है कि हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। भारतवासी सब एकजुट हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन जो लोग चिकित्सा कर्मियों पर, चिकित्सकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेश की सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सत्ताधारी दल के मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे भी कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं प्रतीक जी, और जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जो ये प्यार का बंधन है भारतीयों के बीच में, जो जन्मों जन्मांतर का बंधन है भारतीयों के बीच में, ये टूटना नहीं चाहिए। इस टाइम में जुड़ा रहना चाहिए। त्यागी जी, राहुल साहब कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं देश में इमरजेंसी के हालात हैं, टेस्टिंग बढ़ानी होगी, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस जनता का काम हो। आप वो काम के सवाल पूछिए, और सीधे तीखे सवाल पूछिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल प्यार का बंधन हम सब लोग बनाएंगे, पूरा माहौल खड़ा करेंगे, लेकिन आप सीधा सवाल पूछिए बीजेपी से, और सवाल पूछिए, उनको जवाब देने के लिए बात करिए। राहुल गांधी जी ने आज ये भी कहा है कि ये सवाल पूछने का भी समय नहीं है, ये सलाह देने का टाइम है। हम सकारात्मक सलाह देना चाहते हैं सरकार को। जो पवन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन साहब सवाल पूछना चाहते हैं। पवन साहब सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव जी अगर सीधा करेंगे तो अच्छी बात है। पवन जी सवाल पूछना चाहते हैं। पवन जी, आप अपना सवाल पूछिए। पवन जी। नमस्कार प्रतीक जी। जी जी जी, बोलिए। हेलो प्रतीक जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जी 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 जी, कि ये जो डॉक्टर पर और उनकी मदद करने के लिए टीम पर जाने के बाद थूक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, क्यों नहीं कोई मौलाना इनके खिलाफ फतवा जारी करता? कोई और बात होती है तो फटाफट फतवे जारी कर देते हैं। अब करिए ना, फतवा जारी करने का टाइम तो अब है। ये लोग आपको बचाने जा रहे हैं, ना कि आपको मारने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके चक्कर में 100 आदमी और बीमार हो रहे हैं। आपके चक्कर में जो 10 दिन में लॉकडाउन खुलना था वो 2 महीने के लिए होता जा रहा है। क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई बोलता? मैं आ रहा हूँ राजीव जी, राजीव आ रहा हूँ। राजीव, मैंने आपकी बात काटी थी बीच में, मैं आप ही से शुरू करूंगा, लेकिन जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर सरेशवाला जी, सवाल ये है, इन्होंने पूछा कि आखिर कोई फतवा क्यों नहीं जारी करता। मैं आ रहा हूँ राजीव, आ रहा हूँ। मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपसे सवाल आप ही को पूछना है, आप ही पूछेंगे सरकार से। मैं आप ही के पास आऊंगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जफर सरेशवाला साहब, देखिए, जो हरकत ये मुरादाबाद में जो हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर वो मुसलमान हैं जो दिख रहे हैं, तो मेरा सर जो है शर्म से झुक गया, इसलिए कि उन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की। इसलिए कि जो डॉक्टर है उसके इतने फजाइल कुरान और हदीस में है कि जो आपका इलाज करता, जो आपकी खिदमत करने आया, नर्स जो आपकी खिदमत में, पुलिस जो आपकी हिफाजत में तैनात, उनके साथ जो हरकत की है वो इस्लामिकली भी, शरीयत के एतबार से भी बहुत ही घिनौना जुर्म है। और हमारे आईपीसी के जरिए तो है ही, इसलिए कि सरकार ने जो एनएसए या जो भी लगाया है, सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वो है। और जो हमारे साहब ने पूछा, बिल्कुल हमने कई लोगों ने